नमस्कार साथियों, मेरा नाम मंगत सिंह है। आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और 2 लेक्चर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हमने कंप्लीट किए हैं। और आज जो हमने पढ़ा है पीछे सम किए हैं उसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक वो सम किए होंगे। और अब आप या तो ऐसा कर सकते हो कि ये जो हम लेक्चर कर रहे हैं आप वीडियो को पॉज करके आप पहले सम कर लें, करके देखें, या फिर दूसरा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड करें और वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सम हम करवा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट हैव। हमने ऐसा सेम एज इट इज़ मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो पहला ही ये क्वेश्चन था, सेम था। ठीक है, वही है, वही सिर्फ एक्सरसाइज में दिया गया है तो हम दोबारा इसे कवर कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे कैसे बन सकता है, कैसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं इसे छोटा कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए काम करने के लिए जगह बन सके। तो जैसा कि हमने देखा कि ऑर्डर कैसे कैसे 12 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका है जी, एक रो और दूसरा 12 कॉलम। ठीक है जी, थोड़ा छोटा कर ले लेते हैं। दूसरा तरीका है जी, 2 अगर रो और कॉलम कितने हो जी, 6 हो। तीसरा कौन सा हो सकता है, अगर 3 हो और 4, पहले में रो है और सेकंड कौन सी है, कॉलम है। इसी तरह आगे चलता जाएगा 4 3। ठीक है जी, एलिमेंट 12 ही होंगे। फिर क्या आ जाएगा, 6 2। अच्छा जी, और क्या आ सकता है जी, 7 आ सकता है, नहीं जी। 8 आ सकता है, नहीं जी। 9 10, नहीं जी। 11 12 आ सकता है जी। 12 1, यानी कि यही ऑर्डर पॉसिबल है। ये कितने हैं यही गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऑर्डर पॉसिबल है। ऐसा हमारा आंसर बता रहे हैं हमें। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर 6। ठीक है जी, और 6 ऑर्डर हमने लिख दिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं और ये पार्ट एज इट इज़ 4 मार्क्स में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देख सकते हो। कंस्ट्रक्ट ए 2 into 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ठीक है, 2 into 3 मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले हम इसे छोटा ही कर लेते हैं। टू इंटू 3 मैट्रिक्स बनानी है। हमें पता है कि ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें रो 2 होंगी, यानी कि A11। ठीक है जी, A12 A13। ये क्या हो रहा है अभी, A13 और सेकंड रो होगी A21 A22 A23। ये हमारी मैट्रिक्स होगी। अब एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं, Aij इक्वल I+2j। ठीक है, सोल्व करते हैं। फर्स्ट A11 इक्वल होगा I कितना, 1 + 2 × 1, ये कितना आ जाएगा, 1 + 2 3। दूसरा A12, यानी कि एक रो है और 2 फॉर्मूले में हमारे, और 2 गुना यहाँ पे कॉलम आएगा, कॉलम 2 है, यानी कि 1 + 2 × 4 = 5। कोई दिक्कत नहीं। 1 3 1 +
ये 3 कौन सा लिख रहे हैं हम, ये वाला, यहाँ पे ले ये लिखेंगे। ये 2, ये 2 तो हमारा कौन सा है, फॉर्मूले में जो दिए गए 2 गुना यहाँ पे आ जाएगा 3, जे का मतलब 3, 1 + 3 दूनी 6 यानी कि 7। ये हो चुका जी। अब अगली स्लाइड ले लेते हैं जहाँ पे हम काम करेंगे। तो हमारे पास था ए आई प्लस 2j, फॉर्मूला हमारा i + 2j। और हमने कर लिया था 1 3 तक, ठीक है जी। अब आगे 2 1 पे, अब i 2 हो जाएगा प्लस 2 फॉर्मूले में गुना j 1 है यानी कि 2 + 2 1 2 4। अब a 2 2 हो जाएगा, 2 + 2 गुना 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 दूनी 4 यानी कि 6। अब a 2 3 यानी कि 2 + 2 गुना 3 यानी कि 2 + 3 दूनी 6 और 6 और 2 8। अब हमें यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी है हमारी। अब हमारी मैट्रिक्स बनेगी। तो पीछे क्या था, 3 5 7, इनकी पोजीशन पे हम रख रहे हैं 3 5 7 और 4 6 8, 4 6 8। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। मैट्रिक्स को ए नाम दे दें, ए, ठीक है जी। चलिए जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो इसको इम्पोर्टेंट जितना कहूँ उतना ही कम है, 4 मार्क्स में सीधा ही आ जाएगा। चलिए छोटा करते हैं। सबसे पहले ये हमें कह रहा है कि 3/3 की हमें मैट्रिक्स बनानी है, 3/3 की हमें मैट्रिक्स बनानी है, तो बना देंगे, क्या दिक्कत है। 3 × 3 की बनाएंगे यानी कि A1 1 A1 2 A1 3, ठीक है। 3 ही रो होनी चाहिए और 3 ही कॉलम होनी चाहिए। ये तो हमने पीछे सीखा ही हुआ है, 2 3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 यानी कि 3 1, तीसरी रो सेकंड कॉलम, तीसरी रो तीसरा ही कॉलम, और ये हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स तैयार। अब क्या किया जाए जी, सबसे पहले तो इसे छोटा ही किया जाए और फिर हम अरे कैसे हुई छोटी भाई, छोटी छोटी छोटी, ये तो सारी होगी नहीं। चलो छोड़ दो, जितनी उतनी रहने देते हैं यहाँ पे। हाँ, तो अब क्या किया जाए, फॉर्मूला हमारे पास क्या बता रखा है, ai + j का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कुछ हमें करना है। तो पहले हम a1 1 लेंगे यानी कि 1 + 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर यहीं पे मैं डायरेक्ट कर दूं। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, A1 2। आपको पूरा लिखना है, आपको कैसे लिखना है एग्जाम में बता रहा हूँ। 1 + 2 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9, इस तरह से हमें एग्जाम में लिखना है, ठीक है जी। ये फटाफट मैं लिख देता हूँ। अब A1 3 बराबर यानी कि 1 + 3 का स्क्वायर, ये 3 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दूँ A2 1
यानी कि 2+1 का स्क्वायर हम करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 2 2+2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और 8 2 3 3+2 नहीं 2+3 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 3 1 यहाँ पे 3+1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 2 यानी कि 3+2 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 3 यानी कि हमारे पास 6 हो गया और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो हमारे पास मैट्रिक्स जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3/3 की 4 9 16 4 9 16 16 9 16 25 9 16 25 यहाँ पे 16 25 36। देखिए एक बार आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है, बी बनानी है हमें, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। तो ये 2/2 की आसान है, इसके कम होंगे एलिमेंट्स, फटाफट कर देते हैं इसे भी। 2x2 की सबसे पहले 2x2 की हमें बताए 1 1 1 2 2 1 2 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम इनके एलिमेंट्स लिख रहे हैं A1 1, यहाँ पे करेंगे 1+2 गुना 1 करेंगे और उसके डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब यहाँ पे देखो 1+2 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो जाएगा। अब 1 2 यहाँ पे क्या करेंगे 1+2 गुना j की वैल्यू 2 है, डिवाइड बाई 2 होएगा इसका होल स्क्वायर, यानी कि 1+2 3 4 5 25 25/2 हो जाएगा। A21 कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 प्लस आई, अब ये आई ही है आई, ठीक है। 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना j की वैल्यू 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि ये हमारे पास आ गया 2 + 2 1 2 4 16/2, ठीक जी। कटता है तो काट दें 8 आ जाएगा। एक एलिमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 2, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 + 2 4 6 का होल स्क्वायर 36/2, यानी कि 18 आ गया हमारे पास। तो ये एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, कितने आ गए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बी लिख रहा हूँ बी, ठीक है। क्या था हमारे पास 9/2 25/2 16/2, यानी कि 8 9/2 25/2 9 यानी कि बी 9/2 25/2 8 और यहाँ पे कितना था 18। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला भी मॉडल वाला क्वेश्चन है, करिए जी।
टू इंटू टू की बनानी है तो सबसे पहले इससे छोटा किया जाए। टू इंटू टू की अगर हम मैट्रिक्स बना रहे हैं तो एक 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 दो दो एक और दो दो, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब A11 अगर करेंगे तो फॉर्मूला ये हमारे, इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू। मॉडल का ध्यान रखना है, इसमें डिफरेंस नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, डिफरेंस चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू समझा रहे हैं, 2 गुना आई की वैल्यू 1 माइनस 3 गुना आई की वैल्यू 1 बार मॉडल लगा डिवाइड बाय पूरे का 2, यानी कि इसका मतलब है 2 1 2 माइनस 3 हो गया 3 पूरे का मॉडल लगा डिवाइड बाय 2। अब ये यहाँ पे ये माइनस 1 है ना, इस पर मॉडल लगा है डिवाइड बाय 2, तो ये बाहर आएगा तो ये माइनस 1 नहीं आएगा, यानी कि पॉजिटिव का ही हो जाएगा, 1/2 आएगा। तो कहने का ये मतलब है A12 अगर करेंगे हम तो 2 गुना आई की वैल्यू 1 माइनस 3 गुना आई की वैल्यू जे की वैल्यू 2 मॉडल बार डिवाइड बाय 2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये मॉडल है 2 माइनस 3 दूनी 6 डिवाइड बाय 2, अब माइनस 4 बचा डिवाइड बाय 2 है। ठीक है, तो ये बाहर पॉजिटिव का आएगा 4/2 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं A21 की तो फॉर्मूले में हम रखेंगे मॉडल 2 गुना आई की वैल्यू 2 माइनस 2 गुना जे 1 3 गुना जे सॉरी 3 गुना जे मॉडल डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे 4 माइनस 3 × 3 मॉडल डिवाइड बाय 2, यानी कि 1/2 आ गया। अब A22 इस प्रकार निकालेंगे 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 2 मॉडल डिवाइड बाय 2 और 4 माइनस 3 दूनी 6 मॉडल डिवाइड बाय 2 माइनस 2 होगा लेकिन बाहर पॉजिटिव आएगा 2 2/2 1। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स फाइनल बन के आएगी क्या आएगी, 1/2 ये 2 ये 1/2 ये 1। देख लीजिए 1/2 2 1/2 1। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द मैट्रिक्स गिवन इक्वेशन इससे हमें मैट्रिक्स निकालनी है तो फटाफट निकाल देते हैं। क्या है हमें पता है कि कोरस्पोंडिंग ये बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा ये इसके और ये इसके, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं A+3 बराबर कितना होगा 0। यहाँ पे अगर हम पूरी मैट्रिक्स ही लेके चलें तो C+1 बराबर -3। बाकी मैट्रिक्स ना लें तो बढ़िया है, बाहर ही कर सकते हैं इसे, कोई दिक्कत ही नहीं है अलग अलग। और यहाँ पे 2B-8 बराबर -6 4D -6 बराबर 2D। इसे सोल्व करते हैं, A प्लस है तो इस साइड जाके माइनस का 3 आ जाएगा। अब B वाला लेके चलें तो ये क्या हो जाएगा 2B और ये -6 है, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि B बराबर ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 और ये डिवाइड में 2 आ जाएगा, यानी कि B की वैल्यू 1 आ जाएगी, B की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब C इसे सॉल्व करते हैं, -1 -3 है
ए प्लस का इस साइड जाके माइनस, यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी -4, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, इसे सोल्व करते हैं तो 4D 2D -6, इस साइड जाएगा प्लस का 6, और दे इस साइड आ गया यानी कि 2D बराबर 6, और ये कट जाएगा 3, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 3। देखते हैं आंसर, देखते हैं पहले। ए -3 है जी, बी 1 है जी, और सी -4 और डी 3 सही है जी। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें, सेम एच डी जे जैसे पिछला किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा छोटा हो गया, करें। तो हमें पता है कि 2x प्लस वाई बराबर होगा 10 के, और दूसरा हमें x माइनस वाई बराबर होगा -1 के, x माइनस जेड बराबर होगा 2 के, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा 8 के। यहाँ पे हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या गए जी, मैं उठा रहा हूँ इसे x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस वाई, ठीक है। अब x की वैल्यू इसमें रख दूँ, इसी में रख दूँ, कोई दिक्कत, x की वैल्यू रख दो जी, यानी कि -1 प्लस वाई, इसमें दूसरी इक्वेशन का नाम दे रहे हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखूँगा तो 2 गुना एक्स के लिए -1 प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा, -2 प्लस 2y प्लस वाई बराबर 10, यानी कि ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 3y प्लस 12 और 3 चौके, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अगर y की वैल्यू 4 आ गई तो हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 रख दिया तो x बराबर -1 प्लस 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, 3। y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, और यहाँ पे अगर हम रख दें तो हमारे पास z की वैल्यू हो जाएगी। कैसे, अब यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, x 4 है, y 3 है, टोटल 7, यानी कि इसकी वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। और इसमें क्या जोड़ना है कि 8 बन जाए 1, यानी कि z की वैल्यू 1 आ गई, z बराबर 1, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 5 हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स, सेम वेस्टीज है, ठीक है। तो x प्लस 3 बराबर दिया गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, -3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। अब x प्लस 2y बराबर -7 है, ठीक है। x की वैल्यू हमें पता है -3 प्लस 2y बराबर -7, 2y -7 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 4 बच जाएगा और डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो x y की वैल्यू 2 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें पता है कि ये साइन -7 पे बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का आएगा, और ये 2 हमारा किसका आ जाएगा, 2 हमारा बराबर -2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z -1 बराबर 3, तो z बराबर प्लस का हो जाएगा, z की वैल्यू 4 आ जाएगी। u की वैल्यू निकालनी है, 4u -6 बराबर 2u, ठीक है। ये इस साइड जाएगा माइनस का, यानी कि 2u, ये इस साइड जाएगा प्लस का, यानी कि u की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, u की वैल्यू हमारे पास 3। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। इफ सेम एज टीज क्वेश्चन है, कर सकते हैं। टू ए प्लस बी बराबर, ठीक है, 2a+b = 4 दिया गया है, और आगे क्या दिया गया है, a-2b = -3। तो मैं एक इन्हें सोल्व कर लेता हूँ, यानी कि 2a+b ये साढ़े आके -0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम यहीं पे इसे सोल्व कर लें तो और बढ़िया है। इनको इक्वल कर लेते हैं, इक्वल करना तो आता है। यहाँ पे मैं अगर 2a बना दूँ तो इनको सोल्व करना आसान हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन ये फर्स्ट मान लें और ये सेकंड को 2 से गुणा करने पर ये हम लिखेंगे क्वेश्चन में कि इक्वेशन दूसरी को, तो 4 यहाँ पे 2a हो जाएगा, -4b हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब इन्हें ऐड माइनस करेंगे, माइनस तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, b की वैल्यू 5 नहीं 2, क्योंकि 5 दूनी 10, 2 आ जाएगी। b की वैल्यू अगर 2 आ गई हमारे पास तो किसी भी इक्वेशन में रख दें, इसी में रख दें। a-2 के 2 गुना 2 बराबर -3, यानी कि a बराबर -4 बराबर -3, a बराबर -3 + 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो अब यहाँ पे हम बाकी चीज़ों को निकाल सकते हैं। कैसे? 5c - d = 11। अच्छा, इसमें अलग हैं तो अलग ले लेते हैं, कोई नहीं। 4c + 3d = 24। अब इनको सेम बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ताकि 3 यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट को 3 से 15c - 3d = 33 से ये सेकंड वाला एज इट इज 4c + 3d = 24। अब इनको ऐड करता हूँ, ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 19c, और ये बराबर 4 3 7 5 57, 19 57, यानी कि c की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। c की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पे c की वैल्यू रख लूँ, 3 4 3 12 + 3d = 24। 24 में से 12 गया, 12 बचा, यानी कि ये कट जाएगा, तो मतलब d की वैल्यू 4 आ जाएगी हमारे पास, d की वैल्यू 4 आ जाएगी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, x + 10 = 3x + 4। x ये इस साइड आएगा तो -3x हो जाएगा, 4 ये इस साइड आएगा तो -10, यानी कि -2x बचेगा। यहाँ पे -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो y की वैल्यू निकाल देंगे, y² - 5y = -4, ठीक है। तो कोई गलत नहीं कर दिया भाई, अच्छा 2 दी गई हमें इक्वेशन, ठीक है। इसके लिए y² + 2y ये बराबर हो जाएगा 3 के, ये पता ना, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके। तो अभी इन्हें सोल्व करते हैं, तो इन्हें माइनस 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 करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस, यानी कि ये -7y बराबर ये माइनस हो जाएगा, तो 4 3 -7, माइनस माइनस 7 एकम 7, यानी कि y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई।
तो आज का ये वीडियो बस इतनी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह से आगे क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। आगे के टॉपिक ये तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज तो जो हमने कंप्लीट कर ली है, तो अगली एक्सरसाइज से पहले उसके टॉपिक कवर करेंगे, उसके एग्जांपल करेंगे मेन और उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ बोर्ड पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।